रेखा का पति ब्रिजेश एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता था। वैसे तो ब्रिजेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। जो भी कमाता पत्नी रेखा के हाथ में लाकर रख देता। लेकिन रेखा को उसके पति की कमाई में संतोष नहीं था। जहां ब्रिजेश साधारण सोच वाला मिडिल क्लास आदमी था, वहीं रेखा के ऊंचे ऊंचे सपने थे। जेब में पैसा ना भी हो तब भी वो दिखावा करने से बाज नहीं आती थी। देखो भाग्यवान, जितनी तनख्वाह है मेरी, इतने पैसों में अगर तुम थोड़ा हाथ खींच कर काम करोगी ना तो बड़ी आसानी से घर चल जाएगा। इतनी कम भी नहीं है मेरी तनख्वाह। लेकिन हाँ, ये जो तुम अपनी सहेलियों के सामने दिखावा करती घूमती हो ना, हर चौथे दिन किटी पार्टी में जाती हो, ये सब करने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो जब इतनी अच्छी सोसाइटी में घर लिया है तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं। तुम तो सारी जिंदगी बस पैसा पैसा करके रोते रहोगे, लेकिन मुझे तो सब कुछ देखना पड़ता है। पति ब्रिजेश के लाख मना करने के बाद भी रेखा के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ रहा था। जब से वो लोग मॉडर्न कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, आसपास की औरतों को देखकर रेखा भी उनकी तरह बनने की होड़ में पति की थोड़ी सी कमाई को पानी की तरह बहा रही थी। देखो रेखा, पानी में पैसा बहाने के बजाय अब अपने जवान होते बेटे की ज़िंदगी पर ध्यान दो। बहू लाने की उम्र हो गई है। अगर तुम इसी तरह रंग बिरंगी होकर घूमती रहोगी तो घर नहीं चल पाएगा। कुछ पैसा जोड़ोगी तब तो बेटे का ब्याह कर पाएंगे हम। जल्दी ही रेखा अपने इकलौते बेटे रितेश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने में लग जाती है। 2-4 रिश्ते देखने के बाद आखिर रेखा को एक ज्योति नाम की लड़की पसंद आ जाती है। क्योंकि रेखा ने तो जीवन भर कोई बचत ही नहीं की थी, इसलिए बेटे की शादी के लिए पिता को बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिसे ब्रिजेश और रितेश मिलकर चुकाने की कोशिश करने लगते हैं। शादी के बाद, देख बहू, आज घर का सारा काम तू निपटा लेना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। अरे मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आप इस उम्र में भी किटी पार्टी करने जा रही हैं और मैं घर में बैठकर रोटियां बनाऊंगी? देखिए, मुझसे ना ये सब नहीं होने वाला। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉलोनी की औरतों ने ना किटी के लिए मुझे भी इनवाइट किया है, इसलिए अब से आपके साथ किटी में मैं भी चला करूंगी। अब अकेली औरत नहीं है अब घर में मैं भी आ गई हूँ। चल, ये भी तूने ठीक कहा, एक से भले दो। ठीक है, अब से तू भी मेरे साथ ही चला कर। लेकिन एक बात तो बता, किटी के लिए पहन के क्या जाएगी? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे मिसेस वर्मा ने बताया है कि आज का थीम तो ग्रीन है और मेरे पास तो ग्रीन कलर की कोई साड़ी भी नहीं है। यही तो बात है ना बेटा, ऐसे 1 मिनट में किटी की तैयारी नहीं होती। हमें किटी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा माँ जी, अगर आपके पास 2 साड़ी हो तो एक मुझे दे दीजिए, मैं भी आपकी ग्रीन साड़ी पहन लेती हूँ। मेरे पास तो एक भी नहीं है, मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर करी है, वही साड़ी पहन कर जाऊंगी। ये अच्छी बात है। मतलब हर महीने किटी में जाने के लिए आप नए कपड़े ऑर्डर करती हैं? हाँ, करती हूँ। क्यों नहीं कर सकते क्या? अरे भाई, किटी पार्टी में सिर्फ किटी पार्टी नहीं होती, किटी में हमेशा सबसे खास बनकर जाना होता है। और एक बात बताऊँ तुझे, मैं ना कभी भी किटी के लिए अपने कपड़े रिपीट नहीं करती। मतलब जो कपड़ा एक बार पहन लिया फिर उसे दोबारा नहीं पहनती मैं। अरे वाह माँ जी, बड़ा टशन है आपका। लेकिन ये तो बताओ, इतने कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते? ससुर जी ने कोई बैंक लूट रखा है क्या? चुप कर नालायक कहीं की। बैंक लूटे उनके दुश्मन, मेरे पति की कमाई है, बचा के रखी है मैंने। जहाँ मन हो खर्च करूँ, तू मुझे टोकने वाली कौन होती है? रहने दीजिए माँ जी, ज़्यादा हवाई बातें मत करिए। मुझे सब बता दिया है रितेश ने। शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे आप लोगों के पास। बैंक से लोन लेकर हमारी शादी की है, जिसे आपका बेटा रितेश अभी तक चुका रहा है। आप ये मत समझिए कि मैं कोई बाहर वाली हूँ और मुझे आपके घर के हालात पता नहीं है। अरे सब जानती हूँ मैं कितने पानी में आप लोग। सच सच बताइए, इतने सारे कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाती हैं आप? बताइए। पता नहीं कहाँ से ये मुंहफट लड़की मेरे माथे लग गई। देखो तो कैसे बात कर रही है सास से, ज़रा सी भी शर्म लिहाज नहीं है। अभी बताया ना, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, कपड़े जूते मेकअप ज्वेलरी सब ऑनलाइन मंगाती हूँ। अरे तो ऑनलाइन वाले आपके चाचा लगते हैं क्या? मुफ्त में तो दे नहीं जाते होंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से लाती हैं? राज की बात है, ऐसा खुल्लम खुल्ला नहीं बताई जाती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या चक्कर चला रखा है आपने? अरे बताती क्यों नहीं है? जेब में पैसा नहीं है और हर महीने नए कपड़े जूते ज्वेलरी मेकअप सब खरीद लेती हैं आप। कैसे भाई, मुझे भी तो पता चले। देख बहू, अभी कुछ साल पहले तक तो ऑनलाइन शॉपिंग की ABCD मुझे पता नहीं थी।
मैं दुकान से जाकर कपड़े खरीद लेती थी, उसके बाद उन्हें पहनकर किटी पार्टी में जाती और चुपचाप आकर तय लगाकर वापस कराती। 2-4 बार तो दुकानदारों ने सामान वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद वो मेरी चालाकी समझ गए, इसलिए मुझे देखकर दुकान में माल नहीं है कहकर सामान बेचने से ही मना करने लगे। फिर तो मैं बड़ी दुविधा में फंस गई, करती भी तो क्या करती। उसी समय मुझे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, ये तो वही बात हो गई जैसे जादुई चिराग मेरे हाथ लग गया हो। उसके बाद हर महीने जो मन करता है वो कपड़ा ऑर्डर कर लेती हूँ, उसे पहन कर किटी पार्टी में जाती हूँ और फिर उसके बाद वापस कर देती हूँ। मेरी सारी सहेलियों को तो आज तक यही लगता है कि तुम्हारे ससुर जी ज़रूर किसी कंपनी में लाखों रुपए कमाते हैं, तभी तो उनकी बीवी यानी कि मैं इतनी सारी नई नई ट्रेंडिंग चीज़ें अफोर्ड कर पाती हूँ। माँ जी, आइडिया तो आपका बड़ा ही कमाल का है। मान गए भाई आपको, आप तो बड़ी उस्ताद निकली। तो ठीक है, अब से मैं भी वही करने वाली हूँ जो आज तक आप करती आई हैं। पहले ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, फिर उसके बाद सामान को यूज़ करने के बाद अगले दिन रिटर्न कर देंगे। अब तो दोनों सास बहू को जैसे उनकी परेशानियों को हल करने वाली जादू की छड़ी मिल गई थी। कहीं भी शादी पार्टी फंक्शन में जाना होता, दोनों सास बहू महंगे से महंगा कपड़ा ऑर्डर कर देती, उसको पहनकर अपनी शान दिखाती और फिर अगले दिन अच्छे से तह बनाकर उसको रिटर्न कर देती। एक दिन किटी पार्टी में, अरे ज्योति, क्या बात है, तुम दोनों सास बहू ने तो बिल्कुल जलवे बिखेर रखे हैं। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी, मेकअप सब देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम भी मॉडर्न कॉलोनी में ही रहती हो। अरे भाई, मॉडर्न कॉलोनी में तो सब एवरेज मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं लेकिन तुम दोनों सास बहू को देखकर तो लगता है एकदम कोई एलाइट क्लास के लोग आ गए हो। वैसे मुझे ये तो बताओ, ये सारे ड्रेस तुम लेती कहाँ से हो? भाई तुम्हारी तरह हर महीने तो नहीं खरीद सकते, लेकिन एक आध तो खरीद ही सकते हैं। वो क्या है ना, मेरी भतीजी की शादी है तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी ड्रेस ले लूँ जिसे देखकर सब देखते ही रह जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि आप मुझे अपना साइज़ बता दीजिए, मैं ही आपके लिए ऑर्डर कर दूँगी। अरे मिसेस वर्मा, कहाँ आप इतनी महंगी महंगी ड्रेस खरीदती घूमोगी? महीने का बजट हिल जाएगा सो अलग। मैं आपको एक आइडिया दूँ? अरे ये रेखा और ज्योति इतनी सारी ड्रेस का करती भी क्या होगी? एक दिन की तो बात है, आप इनसे ले लो ना। और आपको तो पता ही है, ये दोनों तो अपनी ड्रेस कभी रिपीट भी नहीं करती। इनके पास तो घर में ढेर लगा होगा साड़ी और ड्रेस का। आइडिया तो आपने बहुत अच्छा दिया है, और वैसे भी इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी अगर एक दिन के लिए ये मुझे उधार दे भी देगी तो। वैसे जो तुमने लास्ट टाइम ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी ना, सच में बहुत खूबसूरत थी। तुम प्लीज़ एक दिन के लिए मुझे वो साड़ी दे दो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, जिस कंडीशन में तुम साड़ी मुझे दोगी ना, बिल्कुल उसी कंडीशन में मैं तुम्हें रिटर्न करूँगी। बल्कि कहो तो मैं ड्राई क्लीनिंग भी करवा कर दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस वर्मा की बात सुनकर ज्योति और रेखा के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी थी। अब बेचारी दोनों क्या बताती कि उनके पास तो घर पर एक भी ड्रेस नहीं है, क्योंकि वो तो सारी ड्रेस पहले ही रिटर्न डाल चुकी हैं। अब इज्जत का सवाल था, मना करने का भी कोई तुक बनता नहीं था, इसलिए रेखा अपनी ब्लैक साड़ी देने के लिए हाँ कर देती है। पार्टी से बाहर आकर, अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? आपको पता भी है पूरे 12,000 की साड़ी थी वो, और हमारे पास तो अब है भी नहीं, कैसे देंगे? अरे वो सब मुझे भी पता है, लेकिन ये तू बता कि ये सब जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं? अपनी रेपुटेशन के लिए ना, इज्जत बनी रहे 4 लोगों में, इसीलिए करते हैं ना। और अगर अभी हम साड़ी देने से इनकार कर देंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो बेटा कभी कभी इज्जत रखने के लिए इंसान को बड़े बड़े सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। बस तू चिंता मत कर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से साड़ी ऑर्डर कर देंगे और वो साड़ी मिसेस वर्मा को पकड़ा देंगे, सिंपल। मम्मी जी, आपने कह तो दिया, लेकिन आपको पता नहीं है, रितेश ना कल मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। कह रहे थे ये क्या चक्कर है, रोज़ रोज़ तुम्हारे अकाउंट से पैसे डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं, करती क्या रहती हो तुम? अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं पैसों के साथ बाय और रिटर्न का गेम खेलती रहती हूँ। उस समय तो मैंने बात को संभाल लिया, लेकिन मैं ना साफ साफ बता रही हूँ, मेरे पास कोई 10-12 हज़ार है नहीं। मैं ये साड़ी नहीं ऑर्डर करने वाली। आजकल वैसे भी रितेश की नज़रों में चढ़ रही हूँ। 1 रुपया भी अकाउंट से खर्च होता है ना तो तुरंत आकर मुझसे सवाल करने लगते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्हें मुझ पर शक हो गया कि मैं ज़रूर कुछ तो गेम खेल रही हूँ। तेरी शादी को 8 महीने हुए नहीं, अभी से तेरे हाथ पैर फूलने लगे। मेरे बारे में सोच, मैं कितने सालों से ये गेम खेल रही हूँ, आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, और ना मैं तेरी तरह से छोटी मोटी बातों से कांपने लगती हूँ। अरे तू मेरी बहू है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखा कर। बिल्कुल नाक कटा रखी है तूने। अच्छा चल ठीक है, मैं ऑर्डर कर दूँगी साड़ी,
और हाँ, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ, क्योंकि तेरे पापा जी को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। घर जाकर रेखा अपनी सहेली को देने के लिए वही साड़ी ऑर्डर करती है और एक दिन के बाद जैसे ही दरवाजे की डोरबेल बजती है वो बहू को आवाज़ लगाती है। अरे ज्योति देख, तो मुझे लगता है वो साड़ी वाला पार्सल आया होगा, ले लेना। ज्योति साड़ी का पार्सल लेने जाती है तो देखती है कि पार्सल वाला उसे देखकर हंस रहा है। पार्सल दे दिया ना, अब जाओ यहाँ से, खड़े होकर दांत क्यों दिखा रहे हो, जाओ। अरे मैडम, मैं तो ये जानने के लिए खड़ा हुआ था कि इसका रिटर्न वाला पार्सल लेने के लिए कल आना या परसों। क्या मतलब? मतलब यही मैडम कि आप कोई सामान रखने के लिए थोड़ी ना मंगवाते हो, रिटर्न करने के लिए तो मंगाते हो। आपको क्या लग रहा है इतने दिनों से आप लोग ये जो रिटर्न खेल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए पूछ रहा हूँ ये पार्सल लेने कब आना है, कल या परसों? अरे तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बड़बड़ाते हुए ज्योति अंदर अपने कमरे में आ गई। देख रही है मम्मी जी, अब तो पार्सल वाला भी आकर हमारा मजाक उड़ाने लगा है। अभी अभी कह रहा था, अभी बता दो रिटर्न लेने कब आना है। अरे कहने देना उसे, अब तो पार्सल वालों की बातों को भी इतना मन से लगाएगी क्या? उसका काम है पार्सल देना और लेकर जाना, हमारे ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा है। अच्छा सुन, ये साड़ी लेकर ना आज शाम को वीणा के यहाँ चलना है, उसने अपनी एनिवर्सरी पर पार्टी रखी है, वहीं पर ये साड़ी मिसेस वर्मा को दे देंगे। शाम को घर आकर, अरे बेटा, ये वीणा ने जो साइट बताई थी, क्या नाम था उसका? मम्मी जी, carrotlelo.com, वही नाम था। दोनों सास बहू साइट पर कई सारी ज्वेलरी पसंद कर लेती है। मम्मी जी, इतनी सारी ज्वेलरी हमने पसंद तो कर ली, लेकिन खरीदेंगे कैसे? बिल देख रहे हो, पूरे 70,000 का हो गया है। कुछ भी कहो, इस साइट में ज्वेलरी है बहुत महंगी। अरे तभी तो एकदम डिज़ाइनर पीस मिल रहे हैं यहाँ, और हमने कौन सा इनकी ज्वेलरी रखनी है, अभी ऑर्डर कर देते हैं, बाद में पार्टी अटेंड करने के बाद रिटर्न डाल देंगे। वैसे भी आजकल सारी साइट 30 डे का रिटर्न दे रही है, 30 दिन तो बहुत होते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन 70,000 लाएंगे कहाँ से? नहीं बाबा नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे तू चुपचाप से रितेश का कार्ड उठा ले, उसकी सैलरी आ गई होगी, आज 3 तारीख है, पैन कर 3 दिन में रिटर्न डाल देंगे, पैसा वापस। क्या बोलती है? अरे मम्मी जी, मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। रितेश को वैसे ही मेरा ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं। उन्हें पता चल गया ना कि मैंने उनकी जानकारी के बिना उनके कार्ड से इतनी महंगी शॉपिंग की है, तो वो तो मेरा राम नाम सत्य ही कर देंगे। नहीं बाबा नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली। अरे मैंने तुझे समझाया था ना, ये पतियों से जितना डरोगी ये उतना ही डराएंगे, और वैसे भी कमा के ये दोनों लाते हैं तो क्या हुआ, हम भी तो घर चला रहे हैं ना, हमारा कोई अधिकार है कि नहीं इनकी सैलरी पर? तू लेकर आ कार्ड, देख लेंगे इन बाप बेटे को भी। हालांकि ज्योति को ये सब करने में काफ़ी रिस्क लग रहा था, लेकिन तब भी सास के उकसाने पर वो जाकर पति का डेबिट कार्ड उठा लेती है और उसी से 70,000 की ज्वेलरी ऑर्डर कर देती है। जैसा कि साइट ने प्रॉमिस किया था, अगले दिन उनका पार्सल उन्हें रिसीव हो जाता है। सुंदर चमचमाती हुई महंगी ज्वेलरी को देखकर दोनों सास बहू फूल ही नहीं समा रही थी। ज्वेलरी तो देखो कितनी बढ़िया आई है, 70,000 लिया है ना, सामान भी दिया है इसी टक्कर का। इसे पहन के हम लोग पार्टी में जाएंगे और फिर चुपचाप से रिटर्न कर देंगे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी कि ये ज्वेलरी कहाँ गई। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। दोनों सास बहू खुशी खुशी इतराते हुए नई ज्वेलरी पहनकर मिसेस वर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने चली जाती हैं। अगले दिन बासी खाना। चंदा सुबह सुबह उठकर किचन में चाय बना रही होती है। तभी किचन में चंदा की सास कावेरी आती है। बहू क्या बना रही है? कुछ अच्छा सा बना ले, पूरी आलू की सब्जी ऐसा कुछ। जी माँ जी, लेकिन अभी तो मैं चाय बना रही हूँ और रात की पालक पनीर की सब्जी भी फ्रिज में रखी है। देख बहू, मुझसे ना ये पनीर वनीर एक ही बार खाया जाता है। अगर तू ये चाहती है कि मैं एक सब्जी को 3 टाइम खा लूँ तो ये तो मुश्किल है भाई। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। आज घर में जिसे जितनी पनीर की सब्ज़ी खानी होगी वो खा ले, बाकी की सब्ज़ी मैं फेंक दूँगी। अरे बहू, अन्न को फेंकता नहीं है, लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे बताया नहीं कि अन्न के अपमान से हम कितने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। ठीक है माँ जी, मैंने परसों वाली आलू की सब्ज़ी अब तक फेंकी नहीं है, तो मैं उसी में छोंक लगाकर आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बना दूँ। ये भी ना एक नंबर की आलसी है, मेरे लिए थोड़ी सी सब्ज़ी नहीं बना सकती। खैर ये ना मेरे प्रवचन के कारण ही तो हुआ है, मुझे भी पता नहीं क्या ज़रूरत थी इतना लंबा लेक्चर देने की, अब मुझे ये बासी सब्जी ही खिलाएगी। कावेरी और चंदा आपस में बात कर रही होती है, तभी उनकी पड़ोसन शांति उनके घर में आती है और आवाज़ लगाती है।
अरे कावेरी, कहाँ है तू? ये ले, मैं तेरे लिए आलू मटर की सब्जी और पूरी लाई हूँ, एकदम गर्मा गर्म है। चल जल्दी से खा ले। अरे क्या बात है शांति, तू ही एक है जो मेरे दिल के जज्बातों को समझती है। देख, मैं अभी ही बहू को आलू की सब्जी और पूरी बनाने के लिए कह रही थी। अब पड़ोसन हूँ तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना बोलकर शांति तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कावेरी बिना चाय पिए ही गर्मा गर्म पूरी आलू मटर की सब्जी खाने लगती है। तभी चंदा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, आप चाय नहीं पियेंगी क्या? आपको अगर इतनी भूख लगी थी तो आप मुझसे भी कह सकती थी। अरे शांति खाना बहुत अच्छा बनाती है, बाद में भी तो खाना ही है और अभी भी तो खाना ही है, तो गरम पूरी सब्जी खा रही हूँ। एक बार भी माँ जी के मन में ये नहीं आया कि चलो बहू को भी पूछ लूँ। खुद तो खा लिया है, अब दोपहर में भी इन्हें कुछ अच्छा ताज़ा और गर्मा गर्म चाहिए। और फ्रिज में जो 10 दिन से खाना रखवा रही हैं वो मुझे खिलाती है। मैं तो आज उसे फेंक ही दूंगी। अब यहाँ खड़ी क्या है, जा जाकर घर के कामों में ध्यान दे। और खाना तो अब तू अकेले के लिए ही क्या ही बनाएगी। फ्रिज में 3 दिन पहले वाला चावल भी है और पनीर, आलू, गोभी, 2-3 तरह की सब्जी पड़ी है, उनमें से कुछ भी गर्म करके खा लियो। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या बोली बहू? कहाँ कुछ बोली, खा लूँगी माँ जी, खा लूँगी। अब चंदा खाना ना बनाकर घर के कामों में लग जाती है और जब चंदा फ्रिज साफ करने जाती है तो उसमें 1 सप्ताह पहले का खाना, आटा, सब्जी सब फेंक कर फ्रिज साफ कर देती है। कल मैंने बासी सब्जी क्या खाई, आज तो कई बार वॉशरूम का चक्कर लगा चुकी हूँ। अच्छा वो सब फेंक दिया, वरना फ्रिज खोलो तो उसमें बासी खाने के साथ सिवाय बदबू के कुछ नहीं आता। फ्रिज भी कितना गंदा हो रहा था। अब माँ जी के लिए रोटी बना देती हूँ। चंदा अकेले अकेले बड़बड़ाई जा रही थी, तभी वहाँ कावेरी आती है। बहू तूने तो खा लिया होगा, चल अब थोड़ा सा दाल चावल बना ले। सुबह पूरी सब्जी खाई है, वो अब जाकर पचा है। दाल चावल वैसे भी हल्का खाना है। लेकिन माँ जी, फ्रिज में से पिछला बासी खाना तो मैंने फेंक दिया। क्या? तूने फ्रिज में रखा खाना फेंक दिया? तुझे पता भी है इस महंगाई में दाल, आटा, चावल, नमक कितना महंगा है? माँ जी, सारा खाना बासी हो चुका था और उसे सिर्फ मैं ही खा रही थी। आप उन्हें खाती तो है नहीं, ऊपर से उस खाने को फ्रिज में रखवा देती हैं। आपको पता भी है बासी खाना खाने की वजह से कितनी बीमारियां पनप सकती हैं। हे भगवान, क्या कह रही है ये तू? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो अपने ज़माने में बहुत बासी खाना खाती थी। खैर, जब से तू मेरे घर में आई है नुकसान ही नुकसान करवा रही है। तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि माँ जी फ्रिज में रखे खाने का क्या करना है? अपने मन से फ्रिज साफ किया और बासी खाना फेंक दिया। माँ जी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी और वैसे भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरा बाप तुझे सुबह शाम गर्मा गर्म खाना खिलाता था। माँ जी, आपको जो कहना है कह लो, मेरे पिताजी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह चंदा और कावेरी के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है, लेकिन चंदा अपनी सास का लिहाज करके चुप हो जाती है और कावेरी अपनी बहू को भला बुरा बोलती रहती है। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि चंदा ने फ्रिज साफ करके कई दिन पुराना बासी खाना फेंक दिया था, यही थी। ये देखकर कावेरी अपने बहू पर चिल्ला रही थी। बहू, आज तो तूने ऐसी गलती कर दी, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। चंदा अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चंदा अपनी सास के लिए वेज बिरयानी बनाती है। चंदा और कावेरी खाना खा रहे थे, तभी वहाँ शांति आ जाती है। क्या खा रही है कावेरी? लगता है दोनों सास बहू ने कुछ स्पेशल बनाया है। अरे शांति काकी, आप यहाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी स्पेशल खाना लाती हूँ। मेरा मतलब है बिरयानी लाती हूँ। चंदा अपनी पड़ोसन के लिए भी बिरयानी लेकर आती है। इसके बाद तीनों उस बिरयानी को मज़े से खाते हैं और कुछ देर में शांति वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद वो बिरयानी बच जाती है। ये देखकर चंदा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये बिरयानी क्यों बच गई? अब फिर से ये बिरयानी मेरी प्यारी सासू माँ फ्रिज में रखवा देगी और 10-15 दिन बाद निकाल कर मुझे खाने को देगी। अब इन्हें कौन समझाए कि बासी खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। बहू किस सोच में पड़ गई और इस बिरयानी को क्यों निहार रही है? अगर और खाना है तो खा ले, नहीं तो इसको फ्रिज में रख दे, शाम को खा लेंगे। कावेरी की बात सुनकर चंदा का मुंह बन जाता है, लेकिन चंदा अपनी सास को कुछ बोल नहीं पाती और वो वैसा ही करती है जैसा कावेरी कहती है।
समय गुजरता है और समय के साथ साथ कावेरी की ये बासी खाना रखने की आदत बढ़ती जाती है। साथ ही वो उस बासी खाने को अपनी बहू को खिलाती, और अगर चंदा उस खाने को खाने से मना कर देती तो कावेरी अपनी बहू को हर समय ताना मारती। ये सब देखकर चंदा काफ़ी परेशान हो जाती है और चंदा अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदा अपनी सास को रात का बासी खाना परोसती है। अब बहू ये क्या है, मुझे बासी खाना क्यों खिला रही है? कुछ ताज़ा बना ले। अरे माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं? ताज़ा खाना बनाऊंगी तो इस बासी खाने का क्या होगा? आप ही ने तो सिखाया है मुझे बासी खाना खिलाना और खाना, और वैसे भी आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है, मुझे भी अब आपकी बातों को मानते हुए उसी पर चलना पड़ेगा ना। चंदा की बात सुनकर कावेरी कुछ नहीं कहती और झूठी मुस्कान देकर उस बासी खाने को खाने लगती है। शाम को कावेरी के पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द होता है। हे भगवान, मेरे पेट में अचानक दर्द क्यों शुरू हो गया? कहीं ये बासी खाना खाने की वजह से तो नहीं है? ए बहू, ज़रा कमरे में तो आ, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कावेरी की आवाज़ सुनकर चंदा अपनी सास के कमरे में आती है, जहां अपनी सास को दर्द में देखकर डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर भी कावेरी को देखकर कहते हैं कि बासी खाना खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजन हो गया है। बहू तो ऐसा कर, फ्रिज का सारा खाना फेंक दे और मेरे लिए ना खिचड़ी दलिया बना दे, और आज से इस घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बासी खाना खाकर। देर आए दुरुस्त आए। अब ठीक है माँ जी, मैं फेंक देती हूँ बासी खाना और आपके लिए खिचड़ी भी बना देती हूँ। कावेरी के कहने पर चंदा फ्रिज का बासी खाना फेंक कर खिचड़ी बना देती है। कावेरी न सिर्फ खुद बल्कि अपनी बहू को भी अब बासी खाना नहीं खाने देती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कावेरी पहले के जैसे बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक शाम कावेरी अपनी बहू से कहती है, बहू आज तो कुछ अच्छा बना ले। वो क्या है ना, शांति भी घर पर आकर खाना खाने वाली है। लेकिन माँ जी, अब शांति आंटी को जानती है ना, वो बोल तो देती है लेकिन आती नहीं, और इस बार भी अगर वो नहीं आई तो हमारा खाना तो बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है बहू, वो आएगी, उसने बोला है मुझे। अपनी सास की बात सुनकर चंदा कुछ नहीं कहती और अपनी पड़ोसन के लिए भी खाना बना देती है, लेकिन शांति उस दिन आती नहीं। ये देखकर चंदा अपनी सास को घूरने लगती है। अरे इस तरह घूर क्या रही है? ठीक है ना, नहीं आई तो क्या हो गया, इस खाने को हम सुबह खा लेंगे। क्या? फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मतलब आप बासी खाना छोड़ेंगे नहीं? हाँ तो क्या खाने को ऐसे ही बर्बाद करते रहे हैं? इतना बोलकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और चंदा अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाती है। ये है आरती का घर, जहाँ कल से बस एक ही बात चल रही है कि वो वैकेशन में अपने मायके जाएगी, जिसकी तैयारी वो पिछले एक हफ्ते से कर रही है। इतना सब सामान क्यों बांध रही हो आरती बहू? अरे माँ जी, मैंने बताया तो था कि मायके जा रही हूँ, बस उसी के लिए सामान पैक कर रही हूँ। इतना सामान? ऐसा लग रहा है कि तुम सारे कपड़े अपने साथ लेकर जा रही हो। अब इतने दिन रहूंगी तो सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। लेकिन ये बताओ कि तुम कितने दिन रहने वाली हो अपने मायके में? अरे ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिन की बात है। अरे कुछ दिन के लिए इतना सामान? सोचो कि अगर ज़्यादा दिनों के लिए जाती तो क्या होता। मैंने पहले ही कहा था कि इस बार मैं जाकर ही रहूंगी और कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। आरती बहू, तुम इस बार क्या हमेशा जाती हो और कोई कुछ कहता भी नहीं है तुम्हें वैसे भी। हाँ, कोई तुम्हें रोक सकता है क्या? पता है माँ मुझे कितना याद करती रहती है। वो कहती है कब आ रही है, कब आ रही है, तेरे बिना घर पर मन ही नहीं लगता। हाँ, उनका मन जल्दी ही खराब होने वाला है अब। क्या? मेरा मतलब जल्दी ही उनका मन लगने वाला है, तुम जो वहाँ जा रही हो। हाँ, ये बात सही है, मेरे जाने से ना वहाँ रौनक आ जाती है। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, सामान तो पैक हो ही गया है वैसे भी। हाँ, ये तो बस मेरा सामान है, बच्चों का सामान अभी पैक करना बाकी है। क्या इतना सारा सामान बस तुम्हारा है? हाँ। एक काम करो, ये पूरी अलमारी ही लेकर चली जाओ। आरती के घर तो उसके मायके जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कोई और भी था जो मायके जाने की सोच रहा था, लेकिन आरती आने से उसका प्लान धरा का धरा रह गया था। बुआ जी आ रही है हमारे स्कूल के वैकेशन के वक्त। हाँ बेटा, तुम्हारी प्यारी और सबकी फेवरेट बुआ जी आ रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने। किसने कहा वो हमारी फेवरेट है? क्या?
अरे वामिका का मतलब है वो हमारी फेवरेट नहीं, मोस्ट फेवरेट है। हाँ दादी, ऐसे ही कुछ बोल रही थी मैं। लेकिन मम्मी, हम भी तो नानी के घर जाने वाले थे। हाँ, लेकिन अब तुम लोगों की बुआ जी आने वाली है ना, तो हम कुछ दिनों के बाद यहाँ से जाएंगी। अगर बच्चों का मन है तो तुम हो आओ ना अपने मायके, क्यों माँ? अरे ऐसे कैसे? आरती कुछ दिन के लिए तो आ रही है, वो भी हमारे साथ समय बिताने के लिए। अगर बच्चे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे तो उसे कैसा लगेगा? नहीं नहीं बहू, तुम कुछ दिनों बाद चली जाना मायके। वैसे भी सर्दियों की छुट्टियाँ अभी लंबी चलने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। आरती के आने की खबर से ज्योति ने अपने मायके जाना पोस्टपोन कर दिया था। साधना अपनी बेटी आरती के आने की राह देख रही थी और वहां आरती भी सब कुछ प्लान कर चुकी थी। मेरा प्लान बन चुका है आने का, तुम सब भी तैयार रहना, ठीक है? इस बार तो जमकर कुछ करेंगे। अरे हाँ हाँ, वहाँ मुझे कौन देखने वाला है, वैसे भी वो तो मेरा मायका है। सब कुछ हाथ में मिलने वाला है। तुम लोग बस प्लान फेल मत होने देना, ठीक है? कौन सा प्लान? अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, चलो बाय बाय। किससे बात कर रही थी तुम? अरे कुछ नहीं, अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। कह रही थी कि इस बार जमकर शॉपिंग करेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, फिर लगता है इस बार तुमने बहुत कुछ सोच रखा है मायके जाने के बाद क्या करना है क्या नहीं, इसीलिए इतनी उत्साहित लग रही हो। हाँ तो इन सर्दियों की छुट्टियों का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अब जाकर मेरे मन की तमन्ना पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, कल तो अपने मन की तमन्ना पूरी कर लेना। आखिर मायका है तुम्हारा, खूब एंजॉय करके आना। चलिए, आप मुझे और बच्चे को छोड़ते हुए जा रहे हैं ना मम्मी के घर? हाँ भाई चलो, मैं रास्ते में तुम सबको छोड़ते हुए ही चला जाऊँगा। आरती अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती है। उसे और अपने नाती नातिन को देखकर साधना बहुत खुश होती है। अरे कितने दिनों बाद आई है मेरी बेटी। आजा मेरे दोनों जिगर के टुकड़े, नीरव, रोहन। नानी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम लोगों के आने का इंतज़ार कर रही थी। ये देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या मंगवा कर रखा है। कितने सारे फल है, सब्जियां हैं, मिठाइयाँ हैं और तुम सबका पसंद का गाजर का हलवा भी है। नानी अब तो मज़ा ही आ जाएगा। अरे तू वहाँ खड़ी क्या कर रही है आरती? आजा यहाँ, आजा मेरे पास बैठ। कितने दिन बाद आई है मेरी बच्ची, ज़रा मुझसे बात तो कर। हाँ माँ, अभी आती हूँ, बस मुझे ना कुछ फ़ोन करना है, अभी आई। हाँ हाँ, मायके में आकर यही तो सुख होता है कि हम बिंदास होकर कुछ भी कर सकते हैं। जा जा, कर ले फ़ोन, कर ले, आराम कर। बुआ जी हमसे भी नहीं मिली और फ़ोन पर बातें करने चली गई। अरे कोई बात नहीं वामिका, तुम अपने भाइयों को नाश्ता दो, तब तक बुआ जी आती होंगी। नीरव, रोहन, आओ तुम लोग नाश्ता खा लो, आ जाओ। मम्मी हमें ये नाश्ता नहीं खाना, आप हमें पास्ता बना कर दीजिए ना। लेकिन मैंने इतना सब कुछ बनाया है बेटा, अभी खा लो, मैं रात को पास्ता बना कर दे दूंगी। हाँ ना, मम्मी ने कहा था कि आपसे जो कहेंगे आप बना कर दे देगी, आज हमें पास्ता ही खाना है। ज्योति, अगर बच्ची इतना कह रहे तो बना देना, कितना मन है इनका। अब बुआ जी को क्यों नहीं कहती कि वही अपने बच्चों के लिए बना दे पास्ता? नहीं, वामिका बुआ जी का मायका है ना ये, वो यहाँ आराम करने आई है, उन्हें आराम करने दो, तुम्हारी मम्मी बना देगी। ठीक है, तुम दोनों थोड़ी देर रुको, मैं अभी बना देती हूँ। तब तक आप हमें टीवी का रिमोट दे दीजिए, हम वही देखेंगे। हाँ हाँ, ये लो बच्चों, तुम दोनों टीवी देखो। हाँ मम्मी मैं अभी देख रहा था टीवी, दादी ने उन्हें दे दिया रिमोट। अरे कोई बात नहीं आर्यन, कुछ दिनों की बात है। हाँ, कुछ दिन बाद तो हम भी नानी के घर चलेंगे। ठीक है मम्मी। आरती ने आते ही अपने बच्चों को ज्योति को सौंप दिया था और खुद किसी से फ़ोन पे बात करने में लगी हुई थी और फिर से कुछ प्लान करने की बात कर रही थी। अरे आ गई हूँ मैं अपने मायके, तुम लोग आज का प्लान बना लेना। मैंने बोतल की तैयारी कर ली है, बाकी का इंतजाम तुम देख लेना। अरे तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ बनवा दूंगी, तुम बस आ जाओ। कितने दिनों बाद ये सर्दियाँ आई हैं, अब तो जी भर के पार्टी करेंगे हम सब। लेकिन तुम्हारे मायके में कोई कुछ कहेगा नहीं ना हमें? अरे यहाँ कोई कुछ क्यों कहेगा, ये मेरा मायका है, ससुराल नहीं है। तुम लोग बस आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे बेटे? अरे वो मेरे भाई की पत्नी ज्योति है ना, वो मेरे दोनों बेटों को संभाल लेगी। मैं जब तक यहाँ हूँ हम हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। इस बार की सर्दियाँ मैं यादगार बनाना चाहती हूँ बस। ठीक है, फिर हम दोनों रात को आ जाते हैं, फिर करते हैं पार्टी। आरती को जो इतने दिनों से प्लान कर रही थी वो ये था कि वो यहाँ अपने मायके में आकर पार्टी करना चाहती थी। उसने अपने बेटों को ज्योति के हवाले कर दिया और खुद पार्टी करने के लिए तैयार होने लगी।
मम्मी हमें कहीं घूमने जाना है। अरे नहीं बेटा, अभी ना मेरी सहेलियाँ आ रही है, मुझे उनके साथ यहाँ बैठना है। हाँ, आज आपकी सहेलियाँ आ रही है दीदी, आपने बताया नहीं। अरे हाँ, सुबह से उन्हीं से बात कर रही थी मैं। आज रात हम सबने मिलकर प्लान बनाया है कि हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। पार्टी? हाँ, अब ससुराल में तो कुछ करने मिलता नहीं, अब यहाँ मायके में तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों माँ? हाँ भाई, आखिर तेरा मायका है ये, यहाँ ऐश नहीं करेगी तो कहाँ करेगी, ये हुई ना बात। अच्छा ज्योति, तुम एक काम करना, पार्टी के लिए पनीर के पकौड़े, समोसे, आलू की चिप्स, मसाला पापड़ और 2-3 नाश्ते और बना देना बस। ये सब बनाना है? हाँ, पियेंगी तो साथ में नाश्ता तो चाहिए ना। और नीरज कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे देखना, मेरा बेटा घूमने की जिद कर रहा है, तू ज़रा इन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाना। हाँ तुम भी साथ चलो ना दीदी, तुम्हें तो पता है तुम्हारे दोनों बेटे कितने शैतान हैं। मुझसे अकेले से संभाले नहीं जाएंगे। अरे मेरी सहेलियाँ आ रही ना घर पर, मुझे पार्टी का बंदोबस्त करना है। वो सब तो आप मुझसे करवा रही हैं, खुद को क्या करना है, बस मेकअप। नीरव, रोहन, जाओ मामा के साथ, वो तुम्हें घुमा लाएंगे और उनको बिल्कुल परेशान मत करना, समझे? हाँ हाँ, जाओ बच्चों, मामा तुम दोनों को घुमा लाएंगे। एक काम कर नीरज, अपने दोनों बच्चों को भी ले जा, तब तक ज्योति नाश्ता बना लेगी। ठीक है, अब आप लोगों ने सोच लिया है कि मेरी परेड निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो वानर सेना आ जाओ, चलते हैं घूमने। आरती ने अपने भाई को अपने बेटों को सौंप दिया और भाभी को काम पर लगा दिया और खुद आराम से अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने लगी। आरती, ये पनीर के पकौड़े तो सच में बड़े स्वाद है। अरे यही तो मज़ा है मायके का। आरती यहाँ ननद है, उसकी बात को कोई कैसे टाल सकता है? वो जो कहेगी वो होगा, है ना आरती? हाँ, और नहीं तो क्या, आखिर मेरा मायका है ये, मैं यहाँ अपनी मर्जी चला सकती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहने वाला। आज तो सारी रात पार्टी करने वाले हैं हम। अरे बिंदास करो, मैं तो कहती हूँ मैं जब तक यहाँ हूँ, जब तक सर्दियों की छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हो जाती ना, तब तक हम रोज़ कहीं ना कहीं पार्टी करेंगे। ये हुई ना बात। आरती अपने मायके आई ही इसलिए थी कि वो यहाँ अपनी सहेलियों के साथ ऐश कर सके। वो रात को देर तक पार्टी करती और दिन को देर तक सोती रहती, ना अपने बेटों को समय देती ना अपनी माँ को। अरे वामी का जरा देख ना, आरती उठी के नहीं, दिन के 3 बज रहे हैं। नहीं दादी, बुआ जी अभी तक नहीं उठी। मम्मी उन्हें उठाने गई थी लेकिन वो उठ नहीं रही है। माँ जी, दीदी को आए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी उन्होंने ना हमारे साथ खाना खाया ना कोई बात की। रोज़ या तो क्लब चली जाती है या किसी न किसी सहेली के घर जाकर पार्टी करती है, और कहीं नहीं जाती तो यहाँ घर पे पार्टी करने लगती है। आपको नहीं लगता आपको उन्हें कुछ कहना चाहिए? तुम सही कह रही हो ज्योति बहू, मुझे लगा था कि वो अपने मायके में हमारे साथ समय बिताने आई है, आराम करने आई है, जैसे हर लड़की आती है अपने मायके में, लेकिन यहाँ तो इसके लक्षण ही बिगड़े हुए हैं। मुझे आरती से बात करनी पड़ेगी। साधना, जो अभी तक ये कह रही थी कि ये बुआ जी का मायका है, उसे भी अब अपनी बेटी की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। आरती, ये कोई वक्त है क्या उठने का? शाम के 5 बज रहे हैं। अरे माँ, मैं मायके में हूँ, यहाँ मुझे कौन टोकने वाला है? मायके में होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझे लगा था तुम यहाँ हमारे लिए आई हो, लेकिन तुम तो यहाँ बस पार्टी करने और सर्दियों का मज़ा लेने आई हो। माँ चिल करो ना, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ दिनों की बात है, अब मुझे नहाने दो, मुझे आज मोना के घर जाना है। तुम मेरी बात सुन भी रही हो क्या? हाँ हाँ सुन ली, चिल चिल। अरे ये तो अपनी माँ की भी नहीं सुन रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएगी और मेरा ही मायके जाना रह जाएगा। क्या करूँ? ये आरती दीदी को ठीक कैसे करूँ? साधना और ज्योति अब दोनों आरती से परेशान हो चुके थे, लेकिन दोनों की बात का आरती पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब उन्होंने एक हुक्म के पत्ते को लाने के बारे में सोच लिया। माँ जी, यही सही रहेगा, हमें इस इंसान को यहाँ लाना ही होगा। हाँ, अब हमने सब कुछ कोशिश करके देख लिया है, यही इंसान इसे सबक सिखा सकता है। तो आप क्या कहती हैं, बुला लूँ उन्हें? अरे नेकी और पूछ अभी बुला लो। रात हो चुकी थी और आरती आज फिर ऊपर छत पर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। अरे मोना, लगता है बोर्ड का कुछ ज़्यादा ही पी ली मैंने। मुझे मेरी सास दिखाई दे रही है, हाथों में डंडे लिए। तेरी सास तो हमें भी दिखाई दे रही है। आरती, आरती! हाँ, अरे ये तो सच में आ गई है यहाँ। लेकिन मेरी सास यहाँ मेरे मायके में क्या कर रही है?
हम निकलते हैं आरती, तेरी सास के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ हाँ चल मोना, आरती ऑल द बेस्ट। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अब हमारी पार्टी शुरू करें। माँ जी रुकिए, मारिए मत माँ जी। लगता है जमकर पार्टी हो रही है ऊपर माँ जी। अब असली पार्टी हो रही है आरती की। कौशल्या ने आरती का सारा नशा उतार दिया और उसे नीचे ले आई। माँ आपने ये क्यों किया? अरे ये तेरा मायका है, हमारा फर्ज है तुझे सही रास्ते पर लाना। और आज से सर्दियों की छुट्टियां हम गांव में करेंगे, जहां गोबर लेपना और नीरव और रोहन तुम दोनों वहां खेत में कैसे काम होता है ये देखना। और वही होगी तुम्हारी असली छुट्टियां। माँ तुम बोलो ना कुछ। हाँ हाँ कहती हूँ बहन जी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा गांव में ले जाया कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बुआ जी। लगता है बुआ जी कभी अपने मायके नहीं आएंगी। लेकिन तुम सब अब अपने नानी के घर जाओ और एंजॉय करो, ठीक है? आधी छुट्टियाँ तो तुम सबकी यूं ही चली गई। जो बच्ची कुची है वो ज्योति तू अपने मायके में बिताना, ठीक है? आखिर तुम्हारी मम्मी का भी तो वो मायका है। तो आप भी वहाँ इसी तरह मम्मी को लेने आएंगी दादी, डंडा लेकर? नहीं बेटा, वो तो बस तेरे बुआ जी के मायके में ही होता है। चलो अब पैकिंग करते हैं, चलना है ना नानी के घर। थैंक यू माँ जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू भी अपने मायके जाकर ये सब मत करने लगना, वरना सच में मुझे भी डंडा लेकर आना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कोई मुझे भी मेरे मायके छोड़ाओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ मामा की ड्यूटी करते करते। क्या तुझे भी पार्टी करनी है क्या मायके में? अरे माँ, अब आपकी बेटी का मायका है तो मेरा भी तो मायका है ना, मैं भी सोच रहा हूँ पार्टी कर ही लूँ। ज्योति, मेरा डंडा लाना तो। सुबह सुबह उमा 2 थैलियाँ सब्जियाँ लेकर अपने घर आती है। अरे पूजा कहाँ रह गई? इन बहुओं का भी समझ में नहीं आता। जब पता है इस वक्त माँ जी बाजार से लौटती है तो दरवाजे पर खड़ा रहना चाहिए कि नहीं? इतनी भारी थैलियाँ है, हाथ आम गए मेरे तो। मैं दरवाजे पर ही थी मम्मी जी, पर वो चिंटू स्कूल जाने के लिए ड्रामे करने लगा तो बस उसे कपड़े पहनाने गई कि इतने में आप आ गई। बड़ी आई कपड़े पहनाने वाली। ये सब ना बहाने होते हैं काम से बचने के। जब हमारे सास ससुर बाहर से आ रहे होते थे तो एक हाथ में गमछा और दूसरे में पानी का लोटा लिए दरवाजे पर खड़े रहते थे हम। मजाल थी कि ध्यान यहाँ से वहाँ हो जाए, और ये ज़बान दराजी हम नहीं कर सकते थे। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? पकड़ ले थैलियाँ। 2 थैलियाँ भरकर सब्जी लाई आप। आज लगता है ताज़ी सब्जियाँ मिल रही थी या फिर लड़की वाले आने वाले हैं। क्या जी? उनके लिए ही मेहनत करूँगी? अरे इन लड़की वालों ने तो फंसा कर रख दिया है। 7 दिन हो गए, ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना हाँ ना का जवाब दे रहे हैं। अरे बता दे करनी है शादी के नहीं, फिर हम अपने प्रेम के लिए कहीं और रिश्ता देखें। तो इतनी सारी सब्जियाँ आप टेंशन में ले आई क्या देवी जी? तेरे ससुर जी को भी ना बड़ा अच्छा लगता है मेरे जले पर नमक छिड़कना। अरे भाई सब्जियों के दाम गिर गए हैं तो मैंने सोचा इसी बहाने सभी ठंड में सब्जियां खा लेंगे। गलत क्या सोचा मैंने? अब जब दाम चढ़ते हैं तब तो हम खा नहीं पाते। कोई गलत तरीके से तो पैसे आते नहीं हमारे यहाँ कि बिना सोचे उड़ा दूँ। शराफत की रोटी खाते हैं मेरे बेटे, पर इन लड़कियों को संस्कारहीन लड़के ही समझ आते हैं तो क्या किया जाए। तुम टेंशन मत लो मम्मी, हो जाएगी प्रेम की शादी। हाँ हाँ होनी है। सब्जियां खाओ, सब्जियां ताकत लाएगी शरीर में। और टमाटर खाकर मेरे बेटे के गाल लाल भी तो लगने चाहिए, तभी तो लड़की वालों को पसंद आएगा। दवाई खिला अपनी माँ को, बीपी बढ़ गया इनका, बेकार में बड़बड़ाए जा रही है। सब्जियों की थैली लेकर पूजा किचन में जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। क्या हो गया पूजा, चीखी क्यों? कहीं सब्जियों में कोई सांप वाप तो नहीं निकल गया? इस मौसम में ना बड़े सांप निकल रहे हैं मम्मी। अरे तू भी ना, आलू टमाटर में कौन से सांप निकल आएंगे बेटा? ये बहू तो मच्छर देखकर भी चीख देती है। तभी पूजा हाथ में धनिया पत्ती की एक गट्ठी लेकर बाहर आती है। अब धनिया पत्ता ले आई मम्मी जी। याद है जब मैंने एक बार झाल मुड़ी में धनिया पत्ता डाल दिया था तब कितना नाराज़ हो गई थी आप? मेरे मायके वालों तक को कॉल किया था आपने, और आज आप खुद धनिया पत्ती ले आई। लाई तो लाई, रसोई में भी रख दिया। ये क्या किया मम्मी आपने? आपको पता है ना हमारे घर में कोई भी धनिया पत्ता नहीं खाता। सस्ता मिलेगा तो क्या आप अलग तरह ले आएगी? ये तेरी शादी के चक्कर में मम्मी से देख कितनी बड़ी भूल हो गई। इसीलिए कहता था किताबों के अलावा भी इधर उधर देख ले। आज लड़की मिल गई होती तो बेचारी मम्मी को लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। इनको बीपी की दवाई खिलाओ यार, इनका बीपी बढ़ गया है। आज जो भी सब्जी आई है उसका इस्तेमाल मेरे खाने में तो मत करना बहू।
इस धनिया पत्ते को देख कर ही मेरा तो मूड खराब हो गया है। ये था मिश्रा परिवार, जहाँ सब्जियों में सांप निकलने से ज़्यादा सब्जियों में धनिया पत्ता निकलना बड़ी बात थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। मैं उठाती हूँ, मम्मी जी लगता है लड़की वालों का फ़ोन होगा। हर हफ्ते मैं उठा रही थी, कुछ हुआ नहीं, इस बार तू ही उठा ले। पूजा फ़ोन उठाती है और फ़ोन किसी और का नहीं, जूही की माँ का था। माफ़ करना बेटा जी, वो अचानक जूही के दादाजी की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल के चक्कर ही लगा रहे थे हम, ऐसे में क्या हाँ ना का जवाब देते। जूही तो प्रेम से और मिलना चाहती थी, पर अब पता नहीं इसके दादाजी कब तक टिक पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर दे जूही की। कम से कम पोती की शादी ही देख ले पापा जी। आप लोगों को कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? अरे कैसा ऐतराज़ आंटी जी, हम तो खुद ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रेम भैया की शादी हो जाए। और क्या था, कमर कसकर उमा अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लग जाती है। अरे सुषमा, कहाँ मुंह छुपा कर जा रही है? इधर आ, इधर आ। बड़ा कहती थी मुझे मेरा प्रेम कंवारा रह जाएगा। लड़की वालों ने सामने से फ़ोन करके कहा है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर शादी करके नक्की करो। अब हमारी बेटी से रहा नहीं जा रहा। क्योंकि लड़की वालों को तेरे रसोई के ड्रामे के बारे में पता नहीं होगा ना शायद। दुनिया में कोई ऐसा घर हो जहाँ चाट ना बनती हो, जहाँ कोई चटनी ना खाता हो। पूजा भी टिकी ना, जूही भी टिक जाएगी। अब हर घर के खाने का टेस्ट अलग होता है भाई। तू बस शादी में आने की तैयारी कर। शादी के दिन दुल्हन जच रही थी, दूल्हा जच रहा था। शादी का वेन्यू भी बहुत अच्छा था, पर किसी चीज़ में कमी थी तो वो थी कैटरिंग। मिश्रा जी के घर की शादी के खाने में स्वाद आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा फीका खाना, बताइए। शादी में इन लोगों ने चाट भी नहीं रखी, हाथ में ये लिट्टी चोखा थमा दिया और साथ में हरी चटनी भी नहीं दी। कैसे खाए आदमी? वही तो, इन लोगों का ऐसा ही है भाई। पता नहीं कैसे इनके परिवार में कोई लड़की देने तैयार हो जाता है। पहली वाली तो लव मैरिज करके आई है, दूसरे के परिवार वालों को खा के कुछ पता है। कितनी हड़बड़ी में तो रिश्ता हुआ है, खबर लगती तब तो शादी टूटती। ये बातें उड़ते उड़ते सुजाता के कानों में भी पहुंचती हैं, पर बेटी की शादी में कौन सी माँ इन बातों पर ध्यान देती है। देखिए मामा जी, जो गेस्ट बातें बना रहे हैं ना, वो हमारे गेस्ट नहीं है। एक तो कैटरिंग का खर्चा लड़के वालों ने किया है, अब हम ही उनके पास जाकर कहेंगे खाने में भूल चूक हो गई है तो शोभा देगा क्या? एक तो इतनी हड़बड़ी में उन्होंने तैयारी की है, फिर भी यहाँ लोग चटनी के ऊपर मारा मारी कर रहे हैं। खाना परोसा जाए या ना परोसा जाए, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी को पराई करने से मतलब है। और इतने झमेले झंझट के बाद जूही अपने ससुराल पहुंची जाती है। हमारी पहली मीटिंग में ही मैं समझ गई थी प्रेम कि आप और आपका परिवार बड़े अंडरस्टैंडिंग है, वरना इतनी जल्दी शादी के लिए कौन ही हाँ करता है। और आप लोगों ने तो तैयारी भी कर ली। वो तो करनी ही थी जूही जी। मैं ऐसे लड़कों में नहीं आता हूँ कि हर रोज़ लड़कियों को देखे और उन्हें मना करे। मेरा तो मन था जिसे देखूँ उसे बस फाइनल करूँ। अब लड़कियाँ मुझे मना कर दे तो वो अलग बात है। कसम से बड़े मजाकिया हैं आप। चलिए अब मैं चलती हूँ। चूल्हा पूछने के बाद पहली रसोई की तैयारी भी तो करनी है। जूही रसोई में जाती है और सभी के लिए चटाकेदार खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। पूरा फ्रिज छान मारा, ना कहीं पुदीना है, ना धनिया पत्ता, ना ही कड़ी पत्ता। अब क्या करूं? नई दुल्हन का मार्केट जाना भी अच्छा नहीं लगता। सभी लोगों की नज़रों से छुपकर जूही पड़ोसन सुषमा के घर पहुंचती है और उसे धनिया पत्ता मांगती है। ये मिला ना मौका उम्मा के घर ग्रेनाइट फेंकने का। हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए तो पूरी बागान तोड़कर ला दूँ मैं। ये ले पुदीना, ये धनिया पत्ता और ये कड़ी पत्ता। अच्छे से छौंक लगाना हाँ बेटा, और खाने के ऊपर ना गार्निश तो कर ही देना। खाना जितना रंग बिरंगा लगे लोगों को उतना ही पसंद आता है। और चिंटू के खाने में ज़रूर डालना, बच्चों की सेहत के लिए धनिया अच्छा होता है ना। थैंक यू आंटी जी, आज आप ना होती तो मेरी पहली रसोई अधूरी रह जाती। जूही किचन में जाती है और सारे खाने में कड़ी पत्ते की छौंक लगाती है। दाल में काट काट कर धनिया पत्ते से सजावट करती है और फिर बनाती है धनिया पुदीने की चटनी। सब कुछ तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। सबसे प्यारी तो चिंटू के लिए बनाई हुई वेजिटेबल इडली और चटनी लग रही है। बड़ा खुश हो जाएगा चिंटू अपनी चाची से। अपने काम से जूही बड़ी खुश थी और खुशी खुशी जाकर अपने ससुराल वालों के सामने खाना लगाती है। इस खाने को मेरे सामने से लेकर जाओ मम्मी, मुझे नहीं खानी हरी चटनी। मेरे को हरी चटनी दे दी चाची ने। चटनी के नाम पर तो चिंटू पूरे घर को अपने सर पर उठा लेता है। चटनी? कहाँ है चटनी बेटा? दाल के ऊपर धनिया पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्या पापा आपको? धनिया पत्ता? अरे ला तो प्रेम, मेरा चश्मा लगा।
मुझे लगा ये हरी मिर्च का छौंक लगाया है बहू ने। ये क्या मजाक है उमा जी, आपने बताया नहीं था क्या बहू को कि हमारे घर में धनिया कोई नहीं खाता? अब इतनी हड़बड़ी में शादी की तैयारी हुई थी, भूल चूक के लिए माफ़ी मांग कर मेहमानों को विदा करती मैं, या बहू को ये बताती कि चटनी बनानी है या नहीं। अरे तुझे तो बताना चाहिए था पूजा। पर बताने की ज़रूरत क्या थी मम्मी जी? हमारी रसोई में तो धनिया पत्ता होता ही नहीं है, ना धनिया थी ना पुदीना। ये सब तुम लेकर कहाँ से आई जूही? सुषमा आंटी के घर से। चटनी के बिना खाना कब पूरा होता है मम्मी जी? मज़ा ही नहीं आता। चटनी तो खाने की जान होती है। पापड़ चटनी और अचार कर दे खाने को 2 से 4। ये चप्पल उठा और मेरे मुंह पर मार। इस खाने को कोई नहीं खाने वाला जूही। हमारे घर में धनिया पत्ता किसी को पसंद नहीं है। धनिया पत्ते को देखते ही हमें इतनी चिढ़ होती है। आज तक हमने कभी धनिया की चटनी नहीं खाई, इसीलिए तो शादी में हमने कहीं भी धनिया की चटनी नहीं रखवाई थी। अच्छा समझी मैं। मामा जी क्यों नाराज़ हो रहे थे? पूरा खाना बेकार हो गया पापा। पैसे तो पेड़ पर लटक रहे हैं तुम लोगों के, करो बर्बाद। नई बहू की पहली रसोई पर शगुन के नाम पर उसे मिलते हैं ताने। जूही को अच्छा खासा सुनाने के बाद सभी खाने के टेबल से उठकर चले जाते हैं और टेबल पर बैठकर जूही रोने लगती है। हे भगवान, आज तो चमत्कार हो गया। धनिया की चटनी खाने मिलेगी। वेजिटेबल इडली और धनिया की चटनी, बाजी वाह। अपनी देवरानी को रोता छोड़ पूजा धनिया की चटनी का मज़ा लेने में लग जाती है। मैं यहाँ रो रही हूँ और आपको खाने की पड़ी है भाभी। शादी के इन 10 सालों में मैं सिर्फ तभी धनिया की चटनी खा पाती हूँ जब मैं अपने मायके में होती हूँ, वरना इन लोगों के साथ रेस्टोरेंट भी जाओ ना तो धनिया को प्लेट में आने नहीं देते। 4 साल से चाट नहीं खाई मैंने। आज तेरी गलती से ये मौका मिला है तो खा लेने दे। मैं तो कहती हूँ तू भी खा ले, क्योंकि आज के बाद चटनी का चटका ढूंढते भी नहीं मिलेगा तुझे। इस गलती को अपनी आखिरी गलती मानकर जूही बिना धनिया इस्तेमाल किए ही दोपहर का खाना बनाने लगती है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अभी नई नई है ना तू, इसलिए कह रही है। जब मैं भी आई थी इस घर में तो बड़ा जोश था मुझे कि सभी को खुश करूं, पर सबकी खुशी में खुद ही दुखी रहने लग गई मैं। तू भी कर ले कोशिश 2-4 दिन, फिर खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। और बिल्कुल यही होता है। 3 दिन तो अपने ससुराल वालों की पसंद के हिसाब से जूही खाना बनाती है, पर चौथे दिन से वो खाना उसके हलक से नीचे नहीं उतरता। इतना सादा खाना कोई खाए तो कैसे? आलू की सब्जी और पराठे बिना चटनी के, गला सूख रहा है मेरा भाभी। तो पानी पी लीजिए देवरानी जी, क्योंकि इस घर में तो चटनी आने से रही। शाम का इंतज़ार करो, यहाँ लोग समोसे भी बिना चटनी के खाते हैं। पर ऐसे थोड़ी ना होता है भाभी। आलू की तरी वाली सब्जी बनाई है, ऊपर से धनिया पत्ते की गार्निशिंग नहीं करूँगी तो मज़ा कैसा आएगा? ये कहाँ फंस गई मैं? मुझे तो लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, बीमारों जैसा खाना खाना पड़ रहा है यहाँ तो। बेचारी जूही परेशान होकर अपनी माँ को कॉल लगाती है और अपना दुखड़ा रोती है। इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है बेटा? शादी के बाद तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हर घर की रसोई का खाना अलग ही होता है। कुछ दिन मैनेज कर ले, फिर आदत पड़ जाएगी। अरे मम्मी, नमक मिर्च का फेर नहीं है यहाँ। यहाँ तो लोग धनिया रसोई में आने ही नहीं देते। अगर मेरा थायराइड फिर से बढ़ गया तो याद है कैसे धनिया की चटनी बनाकर पीती थी मैं, तब जाकर थायराइड ठीक हुई थी। पर यहाँ तो ये उपाय भी नहीं है मेरे पास। खाने में ज़रा सा स्वाद नहीं आ रहा। याद है तुझे बचपन में टमाटर से कितनी चिढ़ होती थी? कहीं भी अगर तुझे टमाटर दिख जाता तो उसे खाने को ही छोड़ देती थी। पर अब तुझे टमाटर से चिढ़ है क्या? नहीं, अब तो नहीं है। वो तो मम्मी मैं बड़ी हो गई ना, इसलिए टेस्ट बड्स चेंज हो गए। गलत जवाब। तुझे सिर्फ टमाटर को देखने से चिढ़ होती थी, क्योंकि ये आदत तुझ में तेरे पापा से आई थी। तो मैंने क्या किया, तुझे छुपा कर टमाटर खिलाने लग गई, जैसे कि दाल में पीस कर, चपातियों में लपेट कर, और ऐसे ही तुझे टमाटर खाने की आदत हो गई। अरे हाँ मम्मी, समझ गई मैं मुझे क्या करना है। और आज शाम को सभी के लिए जूही बनाती है बर्गर। तुझे पता है ना तू क्या कर रही है? इस घर में किसी को भी पता चला कि इस बर्गर के अंदर तूने धनिया के पत्ते डाले हैं तो तेरी खैर नहीं। डोंट वरी भाभी, कुछ नहीं होगा। बर्गर के अंदर जो टिक्की है उसके अंदर डाले हैं मैंने धनिया के पत्ते, सो चील। जूही के बने हुए बर्गर सभी को इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि सब चटकारा मार कर खाते हैं। अब तू ही देख बहू, बिना धनिया पत्ते का इस्तेमाल किए बनाया हुआ खाना कितना अच्छा लग रहा है। आ रहा है ना स्वाद? अरे तो क्यों डालना है उन पत्तों को खाने में? पत्ते तो बकरियाँ खाती है, इंसान थोड़ी ना। सही में जूही, काफ़ी अच्छा बनाया बर्गर तुमने।
और ऐसे ही अगली सुबह नाश्ते में बनाती है जूही धनिया पत्ते और आलू की स्टफिंग का सैंडविच। इतनी टेस्टी सैंडविच मम्मी भी नहीं बनाती। चाची आई लव यू सो मच। और इस तरह धीरे धीरे जूही अपने ससुराल वालों के मुंह में धनिया पत्ते का फ्लेवर डाल रही थी। जिन लोगों ने कभी धनिया पत्ते को देखने के कारण धनिया पत्ते का स्वाद ही टेस्ट ना किया हो, उन्हें धनिया की चटनी का क्या टेस्ट होगा। इतना भी रिस्क मत ले जूही, अगर फंस गई ना तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। तेरे मायके वालों को कॉल चला जाएगा। पर इन्हें बताएगा कौन कि धनिया पत्ते की चटनी परोसी गई है इन्हें? चटनी हरी होगी तब तो पता चलेगा कि ये धनिया है। मैं चटनी में डाल दूंगी केचप, जिससे उसका रंग हो जाएगा लाल। अरे वाह जूही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज रैप के साथ जूही सभी को धनिया की चटनी में केचप डालकर परोसती है। कसम से बता रहा हूँ जूही, तुम्हारे हाथ के स्वाद का जवाब नहीं। मानो कितने सालों से हमने अच्छा खाना ही नहीं खाया था। ज़रा अपनी देवरानी से कुछ सीखो पूजा, कितना सादा खाना बनाती हो तुम। और एक जूही है, वाह 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 जूही। और लाल चटनी मज़ा ही आ गया। तो इसे कहते हैं चटनी क्यों खाए कोई धनिया की हरी वाली। अरे जब ज़बान खोल दे ये लाल चटनी। वैसे ये किस चीज़ की बनाई है तुमने? ये तो लाल मिर्च की चटनी है भैया, पर इस लाल मिर्च में ना तीखापन नहीं होता। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब जिन लोगों के मुंह में धनिया पत्ते का स्वाद आ गया हो, उन्हें बिना धनिए के छौंक का खाना हजम हो तो कैसे। ये खाना तो गले के नीचे नहीं उतर रहा बहू। वो जो चटनी तुम बनाती हो ना स्नैक्स के साथ, वो ज़रा लाना तो। अब मेरे लिए भी लाना बहू। जूही मुस्कुराती हुई जाती है और रसोई से सभी के लिए धनिया की चटनी में केचप डालकर लाती है। अब जूही तैयार थी क्योंकि उसने अपने घर के सभी लोगों के मुंह में धनिए का चटकारा डाल दिया था और आज रात को पूरी तरह धनिया से गार्निश करके धनिया की चटनी के साथ बिना किसी मिलावट के सभी को खाना परोसा जाता है। अरे पूजा भाभी, आप क्यों शर्मा रही हैं? खाने बैठिए ना। तेरी तारीफ क्या कर दी तूने, ये मजाक कर दिया। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, पहले आप सब धनिया पत्ता बिना देखे खा रहे थे और आज देख कर खा रहे हैं, बस फ़र्क इतना ही है। इतने दिनों से लाल चटनी के नाम पर जो चटनी मैं आपको खिला रही थी वो धनिया की ही थी। आपके हर खाने के अंदर धनिया पत्ते का इस्तेमाल हो रहा था। मैं नहीं मानता। चाची सच कह रही है चाचू, ये तो बिल्कुल वही टेस्ट है। सच में? ज़रा चक्कर देखता हूँ। पूरा परिवार झिझकते झिझकते हरी चटनी खाता है। पर धनिया पत्ते को लेकर आप सबके मन में ये चिढ़न क्यों है? मैं तो इसलिए नहीं खाता था क्योंकि घर में कभी बनाई नहीं। सही बात है, बचपन से मैंने भी कभी नहीं खाई थी। मैंने तो बड़े शौक से अपने मायके में खाई थी। जिस दिन से ससुराल आई, यहाँ तेरे ससुर जी को धनिया पत्ते से नफरत थी तो बनाती कैसे। और इतने दिन से खाया नहीं तो मेरे मुंह से भी स्वाद चला गया। मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, तब गांव में खेल रहा था। उस वक्त हमारे खेत खलिहान थे। एक बार धनिया के पौधों के बीच में मैंने सांप चलता देख लिया। बस उस दिन के बाद से मुझे धनिया से ही चिढ़ हो गई और तब का छूटा धनिया आज जाकर खा रहा हूँ। हे भगवान, तो ये बात थी। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए।